बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निखत पकवान में आप सबको खुश आमदीद। तो आज बनाएंगे 2 किस्म के पराठे विदाउट रॉकेट साइंस। ये मेरी अम्मी के स्टाइल में बनेंगे पराठे। क्रिस्पी भी होते हैं और लेयर वाले भी होते हैं। आप देखिए, पराठे बनाने के बाद फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं, ये टिप भी आपके साथ शेयर कर। जब किचन में एक काम करने के लिए आएँ तो 2-3 काम बाकी के भी आप निपटा दिया करें। जैसे मैंने आलू रख दिए हैं, साथ साथ थोड़े थोड़े बर्तन भी धोते जाएं। किचन ज़्यादा गंदा नहीं होगा, काम ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। पहले हम बनाएंगे सिंपल पराठे। पहले सबसे पोर्शन निकाल लें जितने बड़े पराठे बनाने हैं, और उसके बाद इनको पेड़ा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा इसको बेल ले रहे हैं। जितना ज़्यादा हम इसको बेलेंगे और ऊपर घी लगाएंगे, लेयर उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। घी को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद इस तरह रोल करें और एक पेड़ा बना के एक साइड पे रखते जाएं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह भी उल्टा सीधा इसको बेल लिया, कोई गोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंड पे जब हम इसको पराठे का एक शेप देंगे तो वो बिल्कुल गोल होगा। अब लीजिए एक और टिप। आटा गूंद के अगर फ्रिज में रखा हो तो उसके पराठे बनाने बहुत मुश्किल होते हैं। तो जब भी मैं फ्रेश आटा गूंदती हूँ, इसी तरह मैं पराठों के पेड़े बना के तो फ्रिज में रख लेती हूँ। इसी दौरान आलू उबल गए हैं और ये काम भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब सीखते हैं कि पराठों को हम फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। पराठे सारे बना के एक ट्रे में डाल दें और आपस में चिपके ना ये। फिर एक तवा रखें, उसको थोड़ा सा ग्रीस करें और ग्रीस ही करने के बाद जो पराठे हैं एक एक करके फटाफट ज़रा थोड़ा थोड़ा सेकते जाएं। थोड़ा सा सिक जाए तो इसको आप उल्टा कर दें और 2-3 दफ़ा इसको फ्लिप करें। तो इस तरह से सारे पराठों को जल्दी जल्दी से सेक कर निकालते जाना है। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो आटा आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ से, अगर इस तरह का कच्चा आटा किसी भी पराठे में रहेगा वो ज़रूर एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। इसको ख़त्म करना है आपने सेक के। सारे पराठे मैंने बना लिए हैं जल्दी जल्दी से, सुई गैस भी हमारी इतनी यूज़ नहीं होगी और इनको ठंडा कर लिया है स्प्रेड करके। जब ये ठंडे हो जाएं तो ये एक सैंडविच बैग होते हैं प्लास्टिक के, जो किसी और काम नहीं आते। जो भी चीज़ डालते हैं तो ये जल्दी से फट जाते हैं, नाजुक से होते हैं। इनको मैं इस तरह पराठों के अंदर लेयर बनाने के लिए यूज़ कर लिया करती हूँ। एक दूसरे के ऊपर रखें। 5-5 पराठों का सेट बना के आप एक स्ट्रॉन्ग बैग में इस तरह रखें कि वो एयर टाइट हो जाएं। अगर उसके अंदर बर्फ़ जमेगी तो पराठे ख़राब हो जाएंगे। और हमारे पराठे अब रेडी हैं। तो इनको जब इस तरह आप बैग में रखेंगे तो ये तकरीबन 2 महीने तक बहुत आराम से चलते रहेंगे। वीडियो तो यहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन आलू उबल चुके हैं और मैंने सोचा पराठे बन रहे हैं तो क्यों ना हम एक और पराठे की तरकीब भी इसी में डाल। चले बनाते हैं आलू के मिसे पराठे। आलू को उबाल लें, उबाल के ग्रेट कर लें और कोई लंप ना रहे। आलू ग्राइंड करते हुए मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसलिए पानी ना डालें, इसको ग्रेट कर लें। मसाले ऐड करते हैं। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चुटकी कलवंजी, नमक डाल देते हैं 1.5 चम्मच और थोड़ा सा अदरक का पाउडर, 1 चुटकी अजीनोमोटो, कसूरी मेथी
2 बड़े चम्मच मैंने डाले हैं राइस पाउडर। अब हम मिक्स कर देते हैं इसमें आटा गूंदें और उसी वक्त बनाना शुरू कर दें। इस मिस्सी रोटी को या पराठे को छोटी छोटी शेप में बनाएं और उसमें ऑयल लगा दें या देसी घी लगा के गरम गरम सर्व करें। ये नाकाबिले बर्दाश्त मज़ेदार था। थोड़ा सा देसी घी लगा के गरम गरम शाम की चाय के साथ खाएं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।